रात के ठीक 2:17 दिल्ली की सड़कें शांत थीं। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन उसी समय देश की राजधानी के एक सुरक्षित भवन में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। कमरे में मौजूद हर चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। टेबल पर फैली हुई फाइलें, लैपटॉप स्क्रीन पर चल रही कुछ गुप्त जानकारियां और दीवार पर टंगी एक बड़ी डिजिटल मैप। देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों को अभी-अभी एक ऐसी जानकारी मिली थी जो पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती थी। एक ऐसा हमला जो अगर हो जाता तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन सकता था। और उसी रात शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक शैडो, एक ऐसा मिशन जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ हफ्ते पहले खुफिया एजेंसियों ने एक संदिग्ध डिजिटल मैसेज इंटरसेप्ट किया। यह मैसेज एक एन्क्रिप्टेड चैनल के जरिए भेजा गया था। पहली नजर में यह एक सामान्य कोड जैसा लग रहा था, लेकिन जब साइबर एक्सपर्ट्स ने इसे डिकोड किया तो जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। मैसेज में लिखा था, तैयारी पूरी है, अगला चरण जल्द शुरू होगा। कोई जगह का नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, बस एक संकेत। लेकिन खुफिया एजेंसियां जानती थीं, ऐसे संदेश कभी भी बिना कारण नहीं भेजे जाते। जांच शुरू हुई, सर्विलेंस बढ़ाया गया और धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कई सालों से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अब शक की सुई उसी की तरफ घूम रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक पूरी गुप्त नेटवर्क की तस्वीर सामने आने लगी। ये कोई छोटा संगठन नहीं था। इस नेटवर्क के सदस्य अलग अलग शहरों में फैले हुए थे। कोई बिजनेस के नाम पर काम कर रहा था, कोई छात्र बनकर रह रहा था, तो कोई सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ रहा था। सब कुछ बहुत सावधानी से किया जा रहा था। हर बातचीत कोड में होती थी, हर मीटिंग गुप्त जगहों पर। और सबसे खतरनाक बात यह थी, इस नेटवर्क को बाहर से भी मदद मिल रही थी। पैसे, तकनीक और निर्देश, सब कुछ सीमाओं के पार से आ रहा था। अब यह साफ हो चुका था, यह सिर्फ एक साजिश नहीं बल्कि एक बड़ा ऑपरेशन था। अब समय था कार्रवाई का। देश की कई एजेंसियों को एक साथ काम करना था। खुफिया एजेंसी, साइबर यूनिट और स्पेशल फोर्स कमांडो, एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम का मिशन था नेटवर्क के हर सदस्य की पहचान करना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और सही समय पर पूरे नेटवर्क को खत्म करना। लेकिन समस्या ये थी कि अगर एक भी संदिग्ध को शक हो जाता तो पूरा नेटवर्क गायब हो सकता था। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था। टीम ने महीनों तक चुपचाप निगरानी की। फोन कॉल्स ट्रैक किए गए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जांच हुई और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क का नक्शा तैयार होने लगा। फिर एक दिन एक नई जानकारी सामने आई। नेटवर्क का असली टारगेट देश का एक बड़ा शहर था और हमला बहुत जल्द होने वाला था। अब समय बहुत कम था। अगर टीम ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो सब कुछ बहुत देर हो सकता था। लेकिन एक और समस्या सामने आई। जांच के दौरान यह पता चला कि इस नेटवर्क को देश के अंदर से भी मदद मिल रही थी। कुछ लोग जो दिखने में बिल्कुल सामान्य थे, असल में इस साजिश का हिस्सा थे। ये जानकारी बेहद चौंकाने वाली थी। अब मिशन और भी खतरनाक हो चुका था। फिर वो रात आई जब ऑपरेशन शुरू होना था। देश के अलग अलग शहरों में एक साथ कई टीमें तैनात की गईं। कमांड सेंटर से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और फिर आदेश मिला, ऑपरेशन शुरू करो। कुछ ही मिनटों में कई जगहों पर छापेमारी शुरू हो गई। दरवाजे तोड़े गए, संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और कई जगहों से खतरनाक सामग्री बरामद हुई। ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा और आखिरकार नेटवर्क के ज्यादातर सदस्य पकड़े जा चुके थे। अगली सुबह देश के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। बस इतना ही। न मिशन का नाम बताया गया, न पूरी कहानी। लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर उस रात ऑपरेशन सफल नहीं होता तो शायद देश एक बड़ी त्रासदी का गवाह बन सकता था। कई बार इतिहास की सबसे बड़ी जीतें चुपचाप हासिल की जाती हैं, बिना किसी शोर के। और ऑपरेशन ब्लैक शैडो उनमें से ही एक था, क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक ही नहीं करते। कभी कभी अंधेरे में काम करने वाले अनजान हीरो भी पूरे देश को बचा लेते हैं।